है और सडनली अचानक जैसे होता नहीं कच्चा मेरे पेट में हुआ, तो मतलब मैं एकदम शॉक्ड हो गई कि क्या हुआ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि जो बेबी मूवमेंट होती है वो कैसी होती है। खास ना एक माँ के लिए बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है। मतलब एक होता है कि हाँ मेरा बेबी जो है वो मूवमेंट करता है। सबसे कहानी मैं आगे बताती हूँ आप लोगों को कि कैसे मतलब मुझे एहसास हुआ कि अब मेरी बेटी मूव नहीं कर रही है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल लाइफस्टाइल विद वर्णिका। तो आज मैं आप लोग के साथ बहुत स्पेशल वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जो कि हर एक लड़की के लिए, हर एक माँ के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। वो है उसकी लाइफ का सबसे ज़्यादा यादगार पल जब उसका बेबी उसके सामने आता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी डिलीवरी स्टोरी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैंने कैसे 9 मंथ में कैसे क्या किया है, किस किस चीज़ के लिए मैंने प्रिकॉशन ली है, कैसे रहा है, क्या चीज़ नहीं किया है और कैसे मेरी डिलीवरी हुई। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जब मुझे पता चला, मेरे और मेरे हस्बैंड को पता चला कि हमारा बेबी कंसीव हुआ है, तो अप्रैल की बात है। तो हम लोगों ने बस तुरंत सडनली ये सोचा कि कैसे क्या करें, क्योंकि मेरी जो शादी थी तुरंत की थी, 4-5 महीना हुआ था और मेरा बेबी कंसीव हो गया था। तो हम लोग ने सोचा कि सबसे पहले किसको बताते हैं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं उस समय आ रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस सबके साथ होता है, तो मेरे साथ भी था। तो उस समय बिल्कुल भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि अब हम लोग को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो सोचा कि सबसे पहले अपने मदर इन लॉ को बताते हैं। तो मैंने अपने सासू माँ को सबसे पहले बताया। ये डिस्कशन हम लोग का हो रहा था कि कौन बताएगा, हम बताएंगे मतलब मेरे हस्बैंड बताएंगे कि मैं बताऊंगी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं ठीक है, पहले सबसे पहले तुम मम्मी को बताओ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो मम्मी को हमने बताया। तो मम्मी जो थी बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, क्योंकि मेरे घर में बहुत दिनों बाद ये खुशखबरी आई थी। मेरे हस्बैंड जो हैं अकेले हैं, इसके बाद कोई नहीं है यहाँ पे। तो जो एक छोटा बेबी आता है तो उसकी जो खुशी होती है वो आप लोग आई कांट इमेजिन कि क्या होती है। तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। मतलब मैंने कहा कि ऐसी बात हो गई है, हम लोग का बेबी कंसीव हो गया है, आई एम प्रेग्नेंट। तो जब ये बताया तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे। हम लोग के लिए भी बहुत ज़्यादा, मतलब हम लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। तो फिर सबसे पहले ये होता है कि चलो जब ये चीज़ पता चली है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। तो हमने तुरंत फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया, यहाँ पे सर्च वर्च किया कि कौन से, मतलब कुछ भी आइडिया नहीं था कि कौन से डॉक्टर इस चीज़ के लिए कौन से मतलब स्पेशलिस्ट हैं। तो सब नेट वगैरह पे सब पे सर्च किया, फिर पता चला कि यहाँ पे ये हैं। तो वहाँ पे गए थे बगल में, मतलब कुछ दूर पे, ये कह लीजिए 2 से 3 किलोमीटर पे मेरा हॉस्पिटल था। वहाँ पे काफ़ी अच्छी डॉक्टर मेनका हैं। तो वहाँ से हम लोग ने कंसल्ट किया मैम से। फिर वहाँ पे गई तो उन्होंने मतलब सब कुछ पूछा कि क्या है, फर्स्ट बेबी है, क्या करे, कितने दिन शादी को हुआ, सब कुछ हम लोगों ने बताया। तो उन लोग मतलब होता है ना कि लास्ट के 3 मंथ होते हैं, उसमें रिस्क होता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको सेफ रखने की ज़रूरत है। तो हमने कहा ठीक है, ऐसे उन्होंने बताया कि आप क्या क्या करिए, कैसे कैसे करिए। तो हमने वो सारी चीज़ें करी और 3 महीने तक मैंने बहुत सावधानी से रखे, कुछ भी वेटेड सामान नहीं उठाया। मतलब सबसे पहले डॉक्टर ने जो बोला था कि भारी सामान बिल्कुल भी मत उठाइएगा और बहुत ज़्यादा सीढ़ी उतरिए चढ़िएगा नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब खड़ी मत रहिएगा, काफ़ी देर तक खड़ी मत रहिएगा। वो सारी चीज़ें मैंने बताई। तो मैंने कहा, फिर मैंने बताया कि मैं ही हूँ अपने घर में अकेली, तो मुझे ही सारा काम वगैरह सब कुछ करना पड़ता है। तो जितना हो सकेगा मैं करूँगी, पॉसिबल हो जो भी होगा मैंने किया। और 3 मंथ जो था मेरा, मतलब होता है ना कि सब जब फर्स्ट टाइम मदर बनती हैं तो सबको जैसे ही पता चलता है कि बेबी कंसीव हुआ है तो फटाफट यूट्यूब पे सर्च करना है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई है कि फटाफट यूट्यूब पे सर्च करना शुरू कर देते हैं कि क्या कैसे होता है, वीक टू वीक हर सारी चीज़ें देखते हैं, कब बेबी किक करता है और कब बेबी मूवमेंट करना शुरू करता है। सारी चीज़ें सब लोग सर्च करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि बिना नॉलेज ये कुछ भी नहीं होता है। तो मैंने भी वो सारी चीज़ें जब पता चला तो डे टू डे हर एक चीज़ देखने लगी कि 3 मंथ में कैसा होता है, 6 मंथ में कैसा होता है, वीक टू वीक कैसे चेंजेस आते हैं, बॉडी में कैसे चेंजेस आते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने भी देखी, सब कुछ मैंने भी मतलब देखा सुना।
बट एक चीज फैक्ट है कि चाहे जितना देख लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब अपने ऊपर पड़ता है ना तो सब कुछ माइंड से ब्लैंक हो जाता है। सब कुछ मतलब सामने कुछ भी नहीं समझ में आता, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा दिखता है। उस समय लगता है कि बस किसी तरह कुछ भी हो जाए। तो ये चीज होता है। तो हमने भी बहुत सारी चीजें देखी, मतलब इंटरेस्ट मतलब बढ़ता गया, सारी चीजें देखती गई। तो 3 मंथ मैंने खूब अच्छे से जो था मेरा 3 मंथ बहुत अच्छे से निकल गया। उसके बाद मैं आपको बताऊं, फिर जैसे ही मेरा 4th मंथ हुआ फिर मैंने सारा वर्क प्रॉपरली मॉर्निंग टू इवनिंग बहुत अच्छे से किया। और फर्स्ट डे जब हम लोग को पता चला, उसके कुछ दिन बाद ही हम लोग ने बस ये सोच लिया कि सब कुछ अच्छे से रखना है, सब कुछ अच्छे से रहना है। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग के मेन माइंड में हम लोग ने कर लिया था कि हम लोग को किसी भी तरह नॉर्मल डिलीवरी ही करनी है, क्योंकि सिजेरियन नहीं था कि मुझे सिजेरियन बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने फर्स्ट डे से सोच लिया था कि बस किसी भी तरह मुझे कुछ भी करके नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी है, चाहे जो हो जाए। तो बस हाँ, ये था कि नॉर्मल डिलीवरी करानी है, बहुत ज्यादा मेडिसिन वगैरह कुछ भी नहीं वो करना है, बस नॉर्मल डिलीवरी करनी। तो वो माइंड में था। तो फिर जब डॉक्टर के पास गई तो मैं बताऊं, मैंने जो 9 मंथ में कुछ भी नहीं, दवा वगैरह कुछ भी नहीं ली, सिर्फ 2 दवा ली, एक आयरन, एक कैल्शियम, जो डॉक्टर को ये लेना जरूरी है, ये लीजिए। और तो बस वही मैंने लिया और कुछ भी नहीं लिया। और छोटे मोटे प्रॉब्लम जो कभी पेट में नीचे आपके दर्द होता है, कभी कुछ होता है, थोड़े बहुत तो सबके साथ होता रहता है। और जो सबसे बड़ी चीज मेरे साथ जो थी कि मतलब होता है ना कि हर एक के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होती है स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग के जो 3 मंथ होते हैं उसमें आपको काफी मतलब अलर्ट रहना पड़ता है। तो मेरे साथ जो हुआ कि मुझे जो सबसे पहली प्रॉब्लम हुई वो मुझे चक्कर बहुत ज्यादा आता था स्टार्टिंग के 3 मंथ, चक्कर और वॉमिट। और ये दोनों चीज बाप रे बाप इतनी ज्यादा होती थी कि मैं 10 मिनट भी किचन में खड़ी हुई कहीं पे हुई मुझे तुरंत चक्कर आता था और वॉमिटिंग हो जाती थी। तो सबके साथ होता है, किसी के साथ चक्कर की प्रॉब्लम होती है, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, किसी को स्मेल की प्रॉब्लम होती है, वो बिल्कुल भी किचन में नहीं जा सकता, किसी को मतलब हमने जो सुना है देखा भी है। और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बहुत सारी चीजें लगी रहती हैं। लेकिन मेरे साथ जो हुआ कि वो प्रॉपर मुझे 3 मंथ चक्कर बहुत ज्यादा हुए और वॉमिटिंग का तो ये हाल था कि वॉमिटिंग जो मेरी थी वो मुझे 9 मंथ कंटिन्यू हुई। तो आप लोग के साथ भी अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, क्योंकि सबके साथ किसी ना किसी के साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो मैं पहले बहुत डॉक्टर से पूछा कि क्यों इतनी वॉमिटिंग हो रही है, किसी को नहीं होती है? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, किसी किसी को होती है। बहुत सारे उन्होंने चेकअप भी लिखे, लेकिन सब कुछ नॉर्मल निकला, कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो मेरे साथ दिक्कत हो। आपको मैं बताऊं, वॉमिटिंग का तो ये हाल था मेरा कि 9 मंथ जब मेरा स्टार्टिंग हुआ, तो जब मेरी जो डिलीवरी डेट थी वो 29 जनवरी थी। तो उसके ठीक 15 दिन पहले मेरी वॉमिटिंग बंद हुई। मतलब पूरे 9 मंथ आप कह लीजिए कि मुझे वॉमिट हुई। अगर मैं बिस्तर से मॉर्निंग बेड से उठती हूँ, अगर मैं डॉक्टर की दी हुई एक टैबलेट जो वॉमिटिंग वाली उन्होंने दी थी, वो अगर मैं ना खाऊं तो वो पूरा दिन नहीं निकल सकता। तो उसको बस एक छोटी सी गोली मैं मॉर्निंग में खा लेती थी, उसके बाद पूरा दिन मेरा आराम से निकल जाता था। तो ये तो हुई मेरी जो वॉमिटिंग की और चक्कर की प्रॉब्लम। वो हर किसी के साथ होती है, बट किसी किसी को तो 10 दिन 15 दिन होता है, फिर नॉर्मल हो जाता है। किसी किसी को 2 से 3 महीने, मतलब 3 महीने तक कुछ ना कुछ लगा रहता है। फिर आपका जो धीरे धीरे हार्मोनल्स चेंजेस होते रहते हैं, सब कुछ हो जाएगा। और एक दूसरी बात क्या है कि आप जो अपना वेट है बहुत ज्यादा पुट ऑन करते हो। पुट ऑन मीन्स आप 10 से 12, 15, 20 तो आराम से कर जाते हो। आपका जो नेचुरल वेट है आपके बेबी 9 मंथ होते होते 15 से 20 हो ही जाता है। मैंने जो किया था वो 15 किया था, मतलब बहुत मैंने आपको कंट्रोल रखा था। बट ये चीज था कि मैंने जो 9 मंथ बहुत फैटी चीजें कुछ भी नहीं खाई, नॉर्मल घर की चीजें खाती थी। हाँ, प्रोटीन वाली, कार्बोहाइड्रेट सब खाती थी। बट मैंने जो सबसे ज्यादा खाया है वो अनार और नारियल, ये चीज मैंने बहुत खाई है, डॉक्टर ने भी बोला था। और मुझे एक चीज से क्या एलर्जी थी कि मैं डॉक्टर ने बोला था कि 1 गिलास मिल्क लेने के लिए, तो वो मैं लेती थी। जैसे ही मैं लेती थी मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती थी।
तो वो बिल्कुल भी अवॉइड कर दिया मैंने। डॉक्टर्स का मैं नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि जब एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती थी तो पेट में काफी दर्द भी होने लगता था और पेट बिल्कुल सा फूल सा जैसा टाइट सा हो जाता है वैसा हो जाता था। इसलिए मैंने जो मिल्क था वो अवॉइड किया। तो डॉक्टर ने बोला कि इसके जगह पे कुछ और भी आप ले सकते हो, तो वो चीज मैंने ली। आप खाइए पीजिए खूब अच्छे से, इसमें कोई भी मत कहिए, क्योंकि जो भी आप खा रहे हो वो सारी चीजें आपके बच्चे को जा रही है, आपको कुछ नहीं, आपके बच्चे को जा रही है। आप जितना अच्छे से खाओगे आपका बेबी उतना ही अच्छे से होगा। मैंने कोई फैटी चीज नहीं खाई, कोई भी 9 मंथ ऐसा नहीं है कि बहुत चाउमीन बर्गर फास्ट फूड कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो भी खाया वो घर का खाया, लेकिन अच्छे से खाया। और यही कारण था जो मेरी बेटी थी वो 3.5 किलो की हुई थी, 3.5 किलो की मेरी बेटी हुई थी, बहुत ही ज्यादा हेल्दी हुई थी। और मतलब मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि इतना अच्छा बेबी मुझे हुआ। जैसे ही मेरे 3 मंथ एंड हुए उसके बाद मैं प्रॉपर घर का पूरा टोटल काम करने लगी, मॉर्निंग से इवनिंग तक। बस हैवी सामान जो था वो नहीं उठाती थी और सारा काम करती थी, और ज्यादा से ज्यादा काम, क्योंकि माइंड में मेरे था कि नॉर्मल डिलीवरी ही रखनी है किसी भी तरह, तो ज्यादा से ज्यादा काम मैं बैठ के करती थी जितना हो सकता था। कुछ भी, चाहे झाड़ू पोछा हो, मैंने अपनी मेड को भी उस समय छुड़ा दिया था, क्योंकि मुझे था कि मैं जितना अधिक से अधिक वर्क करूंगी, और जितना अधिक से अधिक वॉक करती थी। वॉक मीन्स मैं बाहर नहीं जाती थी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं रहता था कि बाहर जाऊं। मैं घर में ही इतना ज्यादा चलती थी, अप एंड डाउन करती थी कि वही सब मेरे लिए बहुत ज्यादा था। तो सब कुछ मैं प्रॉपर, आप घर का काम करिए, क्योंकि अगर आप एक बार रेस्ट कर लेंगी तो वो रेस्ट ही रहेगा। फिर अंत में आपका क्या होगा कि अगर आपके साथ कोई कंडीशन दूसरी है तो वो अलग बात है, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा वर्क करिए, सारे काम करिए घर का, बैठ के ज्यादा काम करिए, कुछ एक्सरसाइज करिए, ये सब सारी चीजें रहती है। मैंने थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज भी करी थी, और बॉडी मेरी क्योंकि फ्लेक्सिबल थी तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, और मेरी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल बहुत अच्छे से हो गई। अब चलते हैं आगे। और मेरा 3 मंथ हुआ, और जैसे ही मेरा 4 मंथ स्टार्ट हुआ तो 4 मंथ 15 डेज जैसा मेरा हुआ। मैं बना रही थी किचन में खाना उस समय, और सडनली अचानक जैसे होता नहीं सब मेरे पेट में हुआ, तो मतलब मैं एकदम शॉक्ड हो गई कि क्या हुआ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि जो बेबी मूवमेंट होती है वो कैसी होती है। जब वो टक से मेरे पेट में हुआ ना, तब मैं मतलब इतना ज्यादा उस समय खुश हुई, इतना ज्यादा। वो एहसास ना एक माँ के लिए बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है। मतलब एक होता है कि हाँ मेरा बेबी जो है वो मूवमेंट करता है। सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है बेबी मूवमेंट, वो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। तो वो चीज जब मेरा बेबी मेरा मूव फर्स्ट टाइम किया, वो मैं कभी नहीं भूलती हूँ, क्योंकि 4 मंथ 15 डेज पे मेरा बेबी मूवमेंट हुआ था। तो किसी किसी का 4 महीने में 4.5, किसी किसी का 5 होता है। जैसा बेबी आपका हेल्दी है, एक्टिव है, तो वो होता है। और एक्टिव की बात बता दूं, जहां तक मैंने सुना है कि अगर आपको, एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ, अगर आपको बेबी गर्ल है तो वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है पेट में। ये जहां तक मैंने सुना है, मैंने खुद इस चीज का एहसास किया है। मेरी जो बेटी थी पेट में, उस समय तो मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी है या बेटा है, कुछ भी नहीं था। और उस समय मतलब मेरी बेटी जो है वो इतना ज्यादा मतलब मूव करती थी, इतना ज्यादा मूव करती थी। इसकी कहानी मैं आगे बताती हूँ आप लोगों को कि कैसे मतलब मुझे एहसास हुआ कि अब मेरी बेटी मूव नहीं कर रही है। तो मतलब अगर मैंने जो सुना है कि अगर लड़का रहता है तो वो उतना ज्यादा मूव नहीं करता है, वो एक साइड में आराम से बैठा रहता है, और जो बेटी रहती है वो बहुत ज्यादा चलती है। यही कारण था कि 4.25 महीने से मेरी बेटी जो है बहुत ज्यादा मूव करने लगी थी। और वो मतलब लेटूं तो चलूं तो मतलब वो हर समय मुझे हर 10 मिनट पे पता चलता रहता था, हाँ इधर से इधर गई है, इधर से इधर आई है, सब कुछ मुझे पता चलता रहता था। मैं अपनी मम्मी से यही बोलती थी कि इतना ये एक्टिव है, देखो क्या होता है, मुझे भी नहीं पता। और वाकई मेरी बेटी जैसी मेरी पेट में जितनी एक्टिव थी, उससे कहीं ज्यादा बेटी अब मेरी एक्टिव है। मतलब ये सही है कि बेटी अगर पेट में है तो वो एक्टिव होना ही होना है। और अगर बॉय है आपका तो उतना जल्दी कोई मूवमेंट नहीं करता है, वो बहुत आराम से लेजी, वैसे भी लड़के लेजी होते हैं, वो कहावत बिल्कुल सही है कि अगर लड़कियों के कंपैरिजन में लड़के थोड़ा लेजी होते हैं। और एक्टिविटी भी लड़के थोड़ा देर से करते हैं, लड़कियां हर चीज बहुत जल्दी करती हैं।
तो ये तो रही मेरी बेबी फर्स्ट टाइम मूवमेंट की बात। और इसके बाद मैंने 3-4 महीने अच्छे से पूरा मेरा जो था निकला। उसके बाद 7वें महीने की बात आई तो ये हुआ कि कहाँ डिलीवरी होनी है, यहाँ ससुराल में होगी कि मैके में होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने ससुराल में बिल्कुल अकेले थी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी नहीं रहते थे, मेरे हस्बैंड की जो जॉब है वो बाहर है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरी मदर इन लॉ फादर इन लॉ रहते थे, तो उन लोग भी बहुत ज़्यादा यंग नहीं है कि मैं उनसे सारा, अगर मैं हॉस्पिटलाइज होती या फिर कुछ होता है तो उनसे मैं कह सकूँ, बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। तो फिर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुआ सबके बीच। तो मेरे हस्बैंड और फादर इन लॉ ने मेरा डिसीजन लिया कि अब तुम मैके चली जाओ, और फिर वहाँ तुम्हारी मम्मी है और तुम्हारी दीदी आ जाएंगी और वहाँ ससुराल भी है, सब अच्छे से हो जाएगा। तो ये हुआ कि चलो ठीक है मैं जाती हूँ। तो मैंने आपको मैं बताऊँ, मैं यहाँ से कुछ भी तैयारी नहीं करी थी। हाँ ये था कि मेरी जो सिस्टर थी, ये होता है कि जब बेबी मतलब न्यू बॉर्न बेबी को पुराने कपड़े पहनाए जाते हैं, तो जो मेरी सिस्टर थी उसका बेटा था, तो उसने जो मुझे कपड़े ला के दिए थे वो सारे फटाफट मैंने ऐसे रख लिए। कुछ ऐसा अलग से बैग नहीं पैक किया था, सारे ऐसे रखे, कपड़े अरेंज किए, क्योंकि 2-3-4 महीना तो मुझे रहना ही था मैके में। तो जैसे ही मेरा 7 मंथ लगा और एंड ये होता है कि मेरे यहाँ था कि 8वें महीने में कहीं नहीं जाते हैं, या 9वें महीने में जाओ या 7वें महीने में। तो 7वें महीने का मेरे 2 दिन बचा हुआ था, तो लास्ट में मैंने बस 2 दिन बचा हुआ तो मैं मैके अपने चली गई। वहां पे गई तो फिर वहां का क्या कहना है, वहां तो फिर मम्मी थी तो मुझे कोई भी वर्क नहीं था, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा यही सोचती थी कि कितना मैं कर लूं। वहां बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा जो भी है मेरा, वहाँ पे मैं झाड़ू पोछा जरूर करती थी, पोछा जरूर लगाती थी, और बैठती ज्यादातर थी, और वॉक बहुत ज्यादा करती थी। तो वॉक सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए वॉक। तो वॉक परमानेंट आप सुबह शाम आधे घंटे करिए, तो वो काफी अच्छा आपके लिए रहता है। तो वहां पे जब मैं मैके में गई तो 2 दिन था 7th मंथ को, तो वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद लगता है 8वां महीना। तो जो 8th मंथ लगा था तो वो अच्छे से मेरा चल रहा था। उसके बाद जैसे ही मेरा 8th मंथ एंड होने को था तो अचानक सडनली, मतलब एक दिन ऐसी मॉर्निंग हुई और फिर मेरा जो था मूवमेंट बिल्कुल नहीं, उस समय 1-1.5 घंटे तक बिल्कुल भी नहीं मूव करी मेरी बेटी। तो मैं मम्मी से कंटिन्यू, क्योंकि मेरी मम्मी को भी एक्सपीरियंस था काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उनकी भी 2 बेटियां हुई हैं, तो सब नॉर्मल हुई हैं, तो उनको पता था कि क्या कैसे होता है। तो परमानेंट मुझसे मम्मी हर घंटे 3 घंटे 4 घंटे पे मम्मी मेरी पूछती रहती थी, मूवमेंट हो रहा है ना, सब कुछ अच्छे से हो रहा है ना। मैं हमेशा बोलती थी अरे मम्मी इतना ज़्यादा मूव करती है कि लेटने, मतलब इतना ज़्यादा मूव करता है। उस समय तो मुझे कुछ पता नहीं था, इतना ज़्यादा मूव करता है कि मतलब कुछ भी लेटने नहीं, 1-1 मिनट में मुझे समझ में आता है कि क्या हो रहा है उसके अंदर। तो फिर मम्मी ने भी निश्चिंत हो जाती थी कि चलो ठीक है सब कुछ अच्छे से कर रहा है। मैं उनको कई बार दिखाई भी कि मम्मी देखो यहाँ है, मैं उनको मतलब एहसास कराती थी कि ये देखो। तो वो मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा इमेजिन था, मतलब वो इतना अच्छा लगता था वो फीलिंग कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ इस चीज़ को। तो फिर मैंने अचानक, मुझे 8वां महीना जब एंडिंग को था, 9वां महीना लगने को था, उससे 2-3 दिन पहले सडनली मुझे मॉर्निंग में 10 साढ़े 10 के बीच 1 से 1.5 घंटे के समय मुझे बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा था। और फिर उसके बाद मुझे बहुत सा अजीब सा लग रहा था, तो तुरंत मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि ऐसी बात है, क्या करें। तो उन्होंने कहा कि मम्मी से पूछो क्या करना है। तो हमने कहा कि ठीक है मम्मी से बात करते हैं। तो तुरंत उन्होंने कहा कि तुरंत डॉक्टर के पास जाओ। तो मैं बहुत ज़्यादा उस समय डर गई थी, क्योंकि मैंने भी यूट्यूब पे देखा था, बहुत सारे सुने थे कि मूवमेंट नहीं होती है तो कुछ मतलब रिस्क हो जाता है। और क्योंकि 7 मंथ निकल चुके थे, 9 मंथ लगने वाला था, तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। और ये होता है कि जैसे जैसे 9 मंथ लगता है तो बच्चे की मूवमेंट कम हो जाती है, बट मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती थी, कुछ भी नहीं लेना चाहती थी। मम्मी भी मेरी कहीं नहीं, तुरंत के तुरंत चलो डॉक्टर के पास। तो तुरंत हम लोग डॉक्टर के पास गए, उनसे बताए कि ऐसी बातें, पिछले 1.5 घंटे से कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, क्योंकि मेरा जो बच्चा है वो हर 10 मिनट 15 मिनट पे मूव करता रहता है, तो मुझे बहुत अच्छे से एहसास होता है। तो डॉक्टर ने चेक किया, सब कुछ चेक वेक किया। तो उसके बाद चेक वेक किया तो कहीं नहीं, बच्चा तो तुम्हारा हार्ट बीट अच्छे खासे चल रहा है, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो कहो मैं देखूं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल आप देखिए, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लीजिए, क्योंकि मेरा बच्चा मूव करना चाहिए, क्योंकि वो कर रहा था हर समय।
तो उन्होंने कहा ठीक है तुम एडमिट हो जाओ 1 घंटे के लिए, उसमें मैं तुम्हें ऑक्सीजन दे दूंगी तो वो चलने लगेगा। मैंने कहा कि चलिए ठीक है मैं हो जाती हूँ। तो मैं और मेरी मदर दोनों गई थी वहाँ पे, तो तुरंत मैं 1 घंटे के लिए एडमिट हुई। तो उसमें ऑक्सीजन वगैरह उन्होंने दिया, और जैसे ही ऑक्सीजन दिया उसके तुरंत बाद फिर उसने मूव किया, तब जाके मेरे जान में जान आई। मैंने कहा अब उन्होंने पूछा क्या मूवमेंट हुआ, हमने कहा हाँ अब मूव किया है मेरा बच्चा, अब मेरे जान। मैं इतना ज्यादा डर गई थी कि मेरा बच्चा बस अच्छे से हो और मैं कुछ भी नहीं जानती। और फिर उसके बाद उन्होंने जैसे कहा कि अब ठीक है तुम घर जाओ, फिर अभी जब तुम्हारा 9 मंथ लग जाएगा फिर तुम 15 दिन के बाद आना। मैंने कहा ठीक है मैं चाहती हूँ 15। फिर मैं चली गई अपने घर। उसके बाद उन्होंने 15 दिन के बाद बुलाया था, तो उन्होंने एक अल्ट्रासाउंड बोला था। वो मैंने जब कराया अल्ट्रासाउंड तो फिर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल आया, बेबी का वेट सब कुछ मेरा अच्छे खासा ज्यादा था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो फिर जब उन्होंने सब ओके कर दिया तो फिर मैं चली गई घर। 15 तारीख की बात है। फिर 16 तारीख को फिर मैं घर गई और रात बीती, सुबह हुई तो मेरे क्या हुआ, नीचे पेट में दर्द होने लगा, थोड़ा थोड़ा पेन होने लगा। तो फिर मम्मी से मैंने बताया कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है, पेन हो रहा है, मैं क्या करूं। तो मम्मी ने कहा कि चलो डॉक्टर के पास देखते हैं, या फिर थोड़ा मतलब कहते हैं थोड़ा कि रुक जाओ, थोड़ा और देख लो, क्या पता पेन जो है तुम्हारा बढ़ जाए। तो मैंने कहा चलो ठीक है 1-2 घंटे देख लेते हैं। तो मैंने 1-2 घंटे देखा, उसके बाद मैंने कहा नहीं मम्मी थोड़ा हो रहा है दर्द, चलो एक बार दिखा देते हैं। मुझे मतलब अंदर से ये भी लग रहा था अभी कल डॉक्टर के पास से आए वो क्या कहेंगी, फिर आज मैं चली जा रही हूँ। लेकिन रिस्क बिल्कुल भी नहीं लीजिए, कोई भी अगर किसी के साथ भी छोटी छोटी भी दिक्कत होती है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, तो सब कुछ अच्छे से हो जाता है। अगर आप घर में ही बैठे रह जाते हो तो कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तो फिर वहाँ तुरंत मैं डॉक्टर के पास गई। मैंने डॉक्टर से बताया कि मुझे यहाँ नीचे पेट के नीचे दर्द हो रहा है हल्का हल्का। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम जाओ, अभी तुम्हारा ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। उन्होंने चेक वेक किया तो फिर उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तुम घर पे जाओ और वॉक ज्यादा से ज्यादा करो। मैंने कहा ठीक है मैं घर जाती हूँ। फिर मैं 16 को घर गई तो सब कुछ अच्छे से था। फिर मैं आई 17 तारीख की बात, मेरी डेट थी 27 जनवरी, और 17 तारीख आई। उसके बाद फिर मुझे थोड़ा थोड़ा पेन हुआ लेकिन मैं नहीं गई वहां पे। और फिर उस समय 17 को झेला किसी तरह, थोड़ा थोड़ा दर्द झेला, कभी राइट साइड दर्द हो रहा है, कभी लेफ्ट साइड दर्द हो रहा है, कभी बैक पे दर्द हो रहा है, कुछ ना कुछ मुझे लगा था। 2-3 दिन से मुझे कुछ ना कुछ लगा था। मैंने कहा चलो ठीक है चलने दो देखते। मम्मी ने भी बोला हर 5 मिनट पे डॉक्टर के पास मत जाओ, जब कुछ मूवमेंट वगैरह अच्छी चल रही है तो फिर थोड़ा सा दर्द सहो। हमने कहा ठीक है चलो देखते हैं। तो फिर उसके बाद 18 की बात आई, 18 जनवरी की था, मॉर्निंग का समय। पापा, मैं, मेरी मदर सब लोग घर में थे। मुझे अचानक थोड़ा दर्द हुआ, रुक रुक के थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था। तो फिर मुझे डर भी लग रहा था। तो मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने सबसे पहले अपने हस्बैंड को फोन किया, मेरी सिस्टर भी बाहर थी, दोनों लोग को फोन किया। क्योंकि मेरी सिस्टर ने भी बोला था, उसे बहुत ज्यादा शौक था कि मेरा जो बेबी हो वो सामने देखे। तो मैंने दोनों लोग को फोन किया था कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज आप लोग जल्दी चले आओ। तो मेरे हस्बैंड फटाफट अपना मतलब जो भी ऑफिस का वर्क वगैरह था वो करे, मेरी सिस्टर थी वो करी, दोनों लोग साथ में आ गए यहाँ पे, क्योंकि उसी रूट पे पड़ता है। तो दोनों लोग 17 की शाम तक 4 बजे तक सबके सब लोग आ गए। मेरी दीदी, मेरी सिस्टर, मेरी दीदी, मेरे हस्बैंड, सब लोग आ गए। तो 17 की फिर डॉक्टर के पास में गई। जब डॉक्टर के पास मैं वहां पे गई तो मैंने कहा कि मुझे बहुत मतलब रुक रुक के ज्यादा दर्द हो रहा है। तो उन्होंने चेक वेक किया तो कहीं कि ऐसा करो तुम अभी मतलब रात के 11 बजे तक तुम आके एडमिट हो जाओ। उन्होंने ये चीज मुझसे बोली, कहीं तुम अभी रात के 11 बजे तक आके एडमिट हो जाओ और उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। और तुम ऐसा करो खूब गरम गरम चाय पियो। उन्होंने मुझे स्पेशली जो डॉक्टर थी और सिस्टर थी उन्होंने बोला कि चाय पियो और मतलब जितना हो सके उतना वॉक करो। तो फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है ये करते हैं। मेरे हस्बैंड थे, उन्होंने भी बात करी। फिर हम लोग कहे कि ऐसा करते हैं, वॉक कहाँ की जाए। उस समय लगा हुआ था, जनवरी का सीजन था, इलाहाबाद में कुंभ लगा हुआ था। तो आपको हंसने वाली भी बात है, मैं भी हंसती हूँ, सोचती हूँ कि क्या क्या उस समय हुआ था। जब भी याद करो वो सारी चीजें ना, तो जैसे मैं आप लोग को बता रही हूँ तो जैसे लगता है अभी कल की ही बात है, वो सारी चीजें फिर से रिपीट होने लगती है। तो
इमोशनल, मतलब काफी अंदर से हो जाती हूँ। तो सारी चीजें उस समय डिस्कस होने लगा कि कहाँ चले, क्या करें, कैसे करें। तो मैं मम्मी नहीं थी, मैं थी, मेरी सिस्टर थी, दीदी थी और मेरे कजन थे, 4-5-6 लोग थे हम लोग। ये हुआ कि चलो चलते हैं कुंभ, थोड़ा सा घूम लेते हैं और इसी बहाने एक जगह गाड़ी भी स्टॉप कर देंगे, खड़ी कर देंगे, वहां हम लोग घूमेंगे और तुम वहां पे एक ग्राउंड है काफी बड़ा सा, वहां परेड ग्राउंड जिसको बोलते हैं, वहां पे तुम वॉक कर लेना। हमने कहा ठीक है। फिर हम लोग रास्ते से गाड़ी से जा रहे थे। तो फिर मेरे रास्ते में मेरी दीदी कहती है कि चलो देखो क्या होता है, नॉर्मल होती कि ऑपरेशन। तो मेरे हस्बैंड का क्या कहना था मैं आपको बताती हूँ, वो कभी मैं भूलती नहीं। मेरे हस्बैंड क्या कहते थे, पता नहीं नॉर्मल होगा कि क्या होगा, इनको तो दर्द ही नहीं हो रहा है। ओ माय गॉड, मतलब मैं जब ये चीज सुनी ना तो मुझे एक तो मैं उस समय, मुझे सही बताऊं, मैं पीछे की सीट पे बैठी हुई थी, मेरे हस्बैंड आगे ड्राइव कर रहे थे। उस समय मुझे इतनी गुस्सा आई कि मुझे हल्का हल्का पेन हो रहा है और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। ऊपर से ये कह रहे हैं कि नॉर्मल पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं, जो होता है वो देखा जाता है। तो फिर मैं चुपचाप गई वहां पे, खूब वॉक किया। इन लोग थोड़ा शॉपिंग वगैरह जो भी करना था करे, मैं सिर्फ एक जगह पे वॉक करती गई। करीब 1 से 1.5 घंटे में प्रॉपरली स्पीड में वॉक करी, काफी ज्यादा स्पीड में वॉक करी। तो फिर उसके बाद जब रिटर्निंग होने लगे तो थोड़ा जो पेन था मेरा थोड़ा स्टार्ट हुआ, थोड़ा दर्द बढ़ा। तो फिर इन्होंने पूछा कि गाड़ी में क्या हुआ, दर्द हुआ? हमके हाँ थोड़ा सा तेज हो रहा है दर्द। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा जो पेन है वो तेज हो रहा है। तो उसके बाद फिर हम लोग घर आए। तो मम्मी क्या, जब डॉक्टर ने बोल दिया था मॉर्निंग में कि 11 बजे आके एडमिट होना है, तो मम्मी क्या करेंगे, फटाफट जो भी मम्मी के पास था वो जो भी कपड़े वगैरह थे सब रखे थे। लेकिन मुझे इतना शौक था, मुझे मतलब शौक कह लीजिए, मतलब मैंने YouTube पे देखा था, सब कुछ किया था। तो मेरा माइंड था कि जो मेरा बेबी हो वो जब मेरे फर्स्ट टाइम गोद में आए तो बहुत अच्छे से लगे, बहुत अच्छे से हो। तो मैंने बस अपनी मम्मी से ये चीज कहा था कि मैंने एक एक कपड़ा, एक एक सॉक्स, क्योंकि विंटर का समय था तो कैप, सॉक्स, ब्लैंकेट सब कुछ एक पॉलिथीन में अलग से कर दिया था कि इसी को देना जब बेबी होगा। तो तुरंत सिस्टर मांगती हैं या फिर वो अगर अपना भी पहना के बेचती हैं तो एक बार चेक कर लेना, लेकिन तुम अपना ये कपड़ा जरूर पहनाना। तो मैंने उनको सब कुछ ऐसे पॉलिथीन में करके दिया था सारा कुछ। अभी आप लोग के साथ पिक मैं आगे आप लोग को मेंशन कर दूंगी, देखिएगा। सब कुछ मैंने करके दिया था कि सिर्फ और सिर्फ यही पैकेट उठाना, उनको दे देना, ताकि जो मेरा बेबी बहुत क्यूट सा, सुंदर सा लगे। तो वो चीज मम्मी ने फटाफट सारी चीजें, उसकी जो ब्लैंकेट वगैरह था, कपड़े थी, सब कुछ था, मम्मी ने अच्छे से रख लिया था। और जो मेरे जो मेडिकल की जो सारी चीजें थी, मेरी जितना भी 1 to 7 मंथ मैंने यहाँ पे दिखाया वो उसका जो सारा चीज था, और जो फिर 2-3 महीने से वहां पे दिखा रही थी, 8 to 9 2 महीने से, उसका सारा चीज था, सब कुछ मैंने फटाफट अरेंज किया, रखा। फिर मैं गई वहां पे डॉक्टर के पास। रात के बज रहे थे 11, विंटर का समय था, सब कुछ बिल्कुल शांत हो चुका था, 11 बज रहे थे। उस समय तक ऐसा नहीं लग रहा था कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो इन्होंने पूछा क्या खाने का मन कर रहा है। तो मैंने कहा कि भाई भूख तो बहुत तेज लगती है, क्योंकि वैसे भी प्रेगनेंसी में आपको भूख बहुत ज्यादा लगती है, तो मुझे भी बहुत सारी लगी थी। इन्होंने क्या कहा कि क्या खाओगी, मैंने कहा ऐसा है मम्मी तो यहाँ पे है, कौन रहेगा, इससे अच्छा क्या करिए जाके पनीर की सब्जी और कुछ देख लीजिए क्या मिलता है। बोलेगा मेरे लिए बहुत ज्यादा ऑयली नहीं, तो मेरे लिए क्या करिएगा, रोटी ले लीजिएगा। तो हमने पनीर की सब्जी बढ़िया टेस्टी वाली और रोटी, वो सारी दोनों चीज मैं और मेरी मम्मी ने खाया रात में आराम से। और डॉक्टर आई, चेकअप करी, कहीं कि ऐसा है तुम एडमिट हो जाओ और मैं तुमको ड्रिप चढ़ाती हूँ। उन्होंने ड्रिप मुझे लगाया, कहीं कि अगर मॉर्निंग तक, कल 12 घंटे का समय दिया था, अगर पेन होता है तब तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारा सिजेरियन होगा। तो फिर मैं आपको बताऊं, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी कि भगवान पेन हो जाए किसी भी तरह करके मेरी जो नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो उस समय तो बिल्कुल भी डॉक्टर ने कहा था कि बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लग रही है कि तुम्हारी, क्योंकि तुम्हें हल्का हल्का पेन हो रहा है, उस हिसाब से बिल्कुल पेन नहीं हो रहा है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि मॉर्निंग में सिजेरियन करना पड़ेगा, तुम उसके लिए सिजेरियन के लिए रेडी हो जाओ, माइंड प्रिपेयर कर लो, सबसे बातें कर लो, सब कुछ कर लो, सिजेरियन मेरे ख्याल से सिजेरियन होगा। तो मैंने कहा ठीक है डॉक्टर, जब
जो होना होगा होगा, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। जब पेन ही नहीं होगा उस हिसाब से तो कहाँ से बेबी नॉर्मल होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस वो डॉक्टर गई थी, तो तब वहां पे मैं सिस्टर का शुक्रिया करूं या किसका करूं, सिस्टर आई वहां पे, तो उन्होंने मुझे मतलब बताया कि क्या करो कैसे करो, तुम अभी सो जाओ फिर देखते हैं क्या होता है। तो उन्होंने बस मुझसे एक चीज बोली थी, और ये मैं आप लोग को भी बता रही हूँ कि अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो लास्ट टाइम पे ये चीज जरूर करिए। उन्होंने हमसे बोला था कि तुम 1 कप चाय लो और इतना बटर उसमें डालो। तो जब मैं ये सुनी ना कि चाय और चाय के साथ बटर, ये कैसे, तो मतलब बड़ा अजीब सा लगा कि ये क्या यार, चाय के साथ बटर कैसे। कहा कि अगर नॉर्मल डिलीवरी चाहती हो तो ये चीज करो। तो मैंने कहा भाई चाहती तो नॉर्मल डिलीवरी चलो कर लेती हूँ। तो फिर हमने क्या किया कि इनसे मंगवाया चाय, और फिर चाय के साथ मैंने लिया बटर। उसको मैंने किसी तरह बहुत मुश्किल से पिया, और पीने के बाद मैं सो गई, मम्मी सो गई, मैं सो गई, मेरे हस्बैंड और सिस्टर चली गई घर पे, क्योंकि कुछ उम्मीद नहीं नजर आ रही थी, तो इन लोग चली गई घर पे, कहीं जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद मैं सो रही थी और रात के बज चुके थे 2:30। सोचिए रात के 2:30 बज रहे हैं और विंटर का समय हो रहा है, तो उस समय क्या होता है। तो रात के 2:30 बज रहे थे, तो मुझे थोड़ा सा पेन लगा। तो फिर मैंने मम्मी को जगाया कि मम्मी कहीं क्या हुआ, हमके मम्मी देखो मुझे पेन हो रहा है। तो मम्मी कहीं कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम अभी लेट जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने कहा चलो ठीक है लेट जाते हैं। तो फिर मैं सो गई थी। फिर 10 मिनट बाद फिर थोड़ा सा मुझे ज्यादा पेन हुआ, तो फिर भी मैं लेटी थी, क्योंकि जब तक कंट्रोल होता था करती थी, कंट्रोल हो सक रहा था तो कर रही थी। तो फिर होते होते 1 घंटे किसी तरह बज गया, 1 घंटे कह रही हूँ, आधे घंटे, 3 बज गया था। तो काफी मतलब होते होते कभी हो रहा था, फिर रो रहा था, फिर मतलब हो रहा था रुक रहा था, हो रहा था रुक रहा था। आधे घंटे तक कंटिन्यू मेरे साथ ये चीज होता गया। तो फिर मैं कंट्रोल करी, फिर जैसे ही 3:30 बजे, मुझे टाइम कभी नहीं भूलता है, मैं टाइम के मामले में बहुत अलर्ट थी। और जैसे ही मैं ऐसे वॉच देखी तो 3:30 बज रहा था उस समय, रात के 3:30। डॉक्टर भी जो मेरा हॉस्पिटल था जहाँ मैं एडमिट हुई थी, जहाँ मुझे मतलब मेरी बेबी की डिलीवरी हुई थी, वहाँ नीचे उनका था, नीचे उन्होंने हॉस्पिटल रखा था, ऊपर वो रहती थी। तो उन सब सिस्टर वगैरह से जो भी बात हो मुझे नहीं पता। तो मैं यहाँ पे लेटी थी, जैसे ही 3:30 बजा मुझे पेन स्टार्ट हो गया। फिर मैं मम्मी को तुरंत जगाई और मम्मी से बोला मम्मी मुझे अब बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। तो मम्मी तुरंत उठ के खड़ी हूँ, कहीं क्या हुआ, क्योंकि नींद में थी। क्योंकि 3:30 का ऐसा समय रहता है कि सब लोग नींद में रहते हैं, लेकिन जिसके साथ रहता है उसको नींद नहीं आती है। उसको पूरी रात बीत जाती थी, सोती नहीं थी कि क्या कैसे क्या हो रहा था, सबके साथ होता है। तो जैसे ही 3:30 बजे मैंने मम्मी को जगाया तो मम्मी ने तुरंत उठा, कहीं कि क्या हुआ। हम कहे नहीं मम्मी अब मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो बहुत दर्द हुआ। मैं जैसे ही बिस्तर बेड से थोड़ा सा वॉक के लिए उठी, मेरा वाटर ब्रेक हो गया। जब वाटर ब्रेक हो गया तो मम्मी को सारी चीजें पता थी, क्योंकि उनके साथ भी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। तो उन्होंने भागते हुए गई डॉक्टर के पास, सिस्टर के पास गई, कहीं ऐसी बात है चल के आप देखिए। तो वो तुरंत आई और मुझे उस समय पेन काफी ज्यादा हो रहा था कि मतलब आउट ऑफ कंट्रोल था, काफी ज्यादा पेन होता। मैं बस सिस्टर से कह रही थी कि किसी भी तरह के डॉक्टर को बुला दीजिए, मुझसे नहीं, अचानक मतलब सडनली इतना तेज मुझे पेन होने लगा कि मैं नहीं कंट्रोल कर पा रही हूँ। तो उन्होंने आया, देखा तो कहा कि नहीं अभी कुछ नहीं, अभी कोई संभावना ही नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं, तुम कंट्रोल करो, जितना ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करोगी, जितना सहल होगी उतना तुम्हारा बेबी अच्छे से हो जाएगा। तो फिर मुझे उस टाइम उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये हकीकत बात है, जब पेन होता है ना तो चाहे माँ हो चाहे बाप हो चाहे कुछ भी हो, उस समय कुछ नहीं समझ में आता है, सिर्फ और सिर्फ गुस्सा आती है और रोना आता है कि क्या कैसे हो रहा है। तो वो चली गई, वो मतलब इतना रूट बोल के चली गई कि कुछ नहीं हो रहा है, बस चुपचाप सो जाओ। उसका रूट बोलना भी अच्छा था मेरे लिए, क्योंकि वो अगर रूट ना बोलती तो शायद इतना कंट्रोल ना कर पाती। तो वो बोल के चली गई वहां पे। फिर मैं थी काफी ज्यादा वॉक रूम में करने लगी थी, क्योंकि अंधेरा था, बाहर बिल्कुल नहीं निकल सकती थी और ठंडी का सीजन था। तो मैं रूम में ही काफी ज्यादा वॉक करने लगी। मम्मी मेरे पीछे बैठ के मेरे बैक पे ऐसे मेरे पीठ पे कर रही थी, तो उससे ज्यादा मुझे काफी रिलैक्स मिल रहा था। बट एक समय जब आया
कि 5:30 बज गए थे। 3:30 से 4:30, 4:30 से 5:30, 2 घंटे मैंने किसी तरह जो पेन था वो कंट्रोल किया। मतलब मैं चिल्ला नहीं रही थी, बहुत लोग होते हैं कि बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं, तो मैं चिल्ला नहीं रही थी, लेकिन हाँ बहुत रो रही थी। बेड का जो वो होता है उसको पकड़ के बहुत रो रही थी, आंख से आंसू मेरे गिर रहा था। और मेरा देख देख के मेरी मम्मी भी रो पड़ी थी, खूब रो रही थी कि मतलब इतना ज्यादा इसके दर्द हो रहा है, इतना दर्द मतलब हो रहा था। मैं वॉक कर रही थी, बस मेरे मुंह से एक ही साउंड निकल रहा था कि मेरे हस्बैंड को बुला दो। मतलब मैंने उनसे कहा कि इनको बुला दो, मेरा सिजेरियन करा दो, मुझे नहीं करवाना नॉर्मल डिलीवरी, मैं नहीं कंट्रोल कर सकती हूँ। तो मम्मी ने कहा नहीं, तुम जब इतना कंट्रोल कर लियो, तुम जब 9 मंथ पूरा अच्छे से निकाल लियो, थोड़ा थोड़ा सबके साथ लगा था, तुमने जब 9 मंथ अच्छे से निकाल लियो और इतना जब 2 घंटे तुमने दर्द बर्दाश्त कर लिया है, तो थोड़ा सा और करो, क्या पता हो जाए नॉर्मल डिलीवरी। आपको मैं बताऊं कि मैं जब 18 की मॉर्निंग में चेकअप के लिए मॉर्निंग गई थी, तो वहां पे नॉर्मल डिलीवरी का केस आया था। उसको पिछले 12 घंटे से पेन हो रहा था कंटिन्यू। वो बहुत चिल्ला रही थी, बहुत ज्यादा। वो लेबर रूम में थी, पिछले 12 घंटे से वो एडमिट थी, उसको पेन प्रॉपर हो रहा था। डॉक्टर लोग ने बहुत कोशिश की, बट उसका जो बेबी था वो नहीं हो रहा था। प्लस उसने जो था कि वो ऑपरेशन भी नहीं करने दे रही। ये थी नहीं मैं बर्दाश्त करूंगी, उसके बर्दाश्त करने की दाद देनी पड़ेगी। वो कहीं नहीं, मैं बर्दाश्त करूंगी, मुझे नॉर्मल डिलीवरी करानी है। तो वही चीज मेरे साथ है कि क्या पता मम्मी अभी स्टार्ट हुआ है, कब तक लगे, 24 आवर्स लग जाए कि 12 आवर्स लग जाए कि 6 आवर्स लग जाए, कुछ भी नहीं पता। बट मम्मी अगर इस तरह दर्द हुआ तो मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। मुझे ये लग रहा था कि मैं अब मरूंगी कि तब मरूंगी, ये हाल था। तो बस मैं यही चिल्ला रही थी कि हस्बैंड को बुला दो, इनसे कंसल्ट कर लो, मुझे ऑपरेशन करवा दो, मुझे नहीं करना, चिल्ला रही थी। लेकिन बहुत पेन होता है, ये तो है, बहुत पेन होता है। तो मेरी मम्मी ने फटाफट मेरे हस्बैंड को रात में फोन किया कि आप लोग आ जाइए, उसको ऐसे ऐसे पेन हो रहा है बहुत ज्यादा। तो उन लोग फिर फटाफट उन लोगों ने, मम्मी ने बताया कि ऐसी सी बात है, आप आ जाइए। तो मम्मी और मेरी जो दी थी वो फटाफट आई। तो वहां पे उस समय बज रहे थे कि 5:30 हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है मैं आती हूँ। फिर जैसे ही उन लोग आए तो फिर मेरे हस्बैंड का क्या है कि बहुत ज्यादा इमोशनल है। वो इतना ज्यादा, वो पहले से बोले थे कि इतना ज्यादा अगर तुम्हें दर्द होगा तो मैं नहीं देख पाऊंगा। तो वो हकीकत थी कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उनकी बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ी कि वो रूम के अंदर आ जाए। वो नहीं देख सकते थे, वो बिल्कुल भी नहीं कंट्रोल कर सकते थे कि वो तुरंत फट से जाके ऑपरेशन करवाते थे, इतना दर्द नहीं देख सकते थे। तो वो उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, वो अंदर नहीं आया। लेकिन फिर जब सिस्टर आई, कहीं नहीं, अभी भी नहीं है, अभी थोड़ा और टाइम चाहिए। तो दीदी की मेरी कुछ तबीयत खराब सी हो रही थी, तो इन लोग ये हुआ कि आप लोग अभी घर जाइए, अभी 1-1.5 घंटे में जैसा होता है आप लोग को फोन किया जाता है। तो इन लोग जैसे ही घर गए, इन लोग चले गए घर, और समय 5:45 हो रहा था। घर गए तो उसके बाद मेरा पेन जो मतलब हाई लेवल पे हो चुका था, कुछ नहीं समझ में आता, सिर्फ और सिर्फ रोना समझ में आ रहा था और भगवान का चेहरा समझ में आ रहा था कि जो भी हो अच्छे से हो। तो फिर मेरी मम्मी गई सिस्टर के पास। उनको मतलब हुआ ना कि मेरी मम्मी को ये हुआ कि इतना ज्यादा मेरी लड़की रो रही है, इतना ज्यादा मतलब उसको पेन हो रहा है, और ये सिस्टर अभी कह रही है कि कुछ नहीं होना है। तो फिर मुझे भी उस समय बहुत गुस्सा आ रहा था। हुआ क्या था कि वो जो सिस्टर थी, उस समय रात का था, वो ये चाह रही थी कि जितना ज्यादा समय निकल जाए, कम समय लगे, तो फिर मैं आगे प्रोसीजर स्टार्ट करूं। तो उस समय मुझे बहुत गुस्सा आया। तो मैं फिर उस पेन में आपको बताऊं कि उस समय मुझे इतना ज्यादा हाई लेवल पेन हो रहा था, मैं रोती जा रही थी, करती जा रही थी। फटाफट मैं और मेरी मम्मी थी, मैं चल के वहां से गई। वहां से समझ लीजिए थोड़ी दूर पे जो सिस्टर लोगों का रूम था, जहाँ पे मतलब पहले प्रेगनेंसी पहले लेबर रूम से पहले वहां पे बैठाया जाता है, वहां पे मैं गई। मैंने खुद बोला कि मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और आप लोग कह रहे हो अभी टाइम नहीं है, प्लीज आप लोग डॉक्टर को फोन करिए। मैंने ये चीज बोला, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने ये चीज बोला कि मुझे मतलब अब कैसा आप लोगों को पेन चाहिए कि इतना ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल मुझे लग रहा है कि मेरा बेबी आ जाएगा, और आप लोग कह रही हैं कि अभी डॉक्टर नहीं आएंगी। तो फिर मैंने बहुत वहां पे थोड़ी बहस भी हो गई, थोड़ा गुस्सा भी हो गई, मम्मी भी मेरी काफी ज्यादा गुस्सा हो गई। तो तुरंत डॉक्टर को फोन किया गया, विदिन सेकेंड डॉक्टर को फोन किया गया, और वो तुरंत ऊपर थी रूम में, तुरंत भागते हुए डॉक्टर के पास आई। और फिर जब उन्होंने देखा तो उन्होंने खुद सिस्टर को डांट लगाई, कहा कि तुम लोग क्या मजाक कर रही हो, उसका बेबी यहीं पे हो जाएगा, ऐसे ही बोला उन्होंने।
कहा कि उसका बेबी यहीं पे हो जाएगा, तुम लोग क्या मजाक कर रही हो। तो फिर मुझे उस पेन हो रहा था, कंटिन्यू मुझे पेन हो रहा था और मैं फिर डॉक्टर से बोली, मैंने कहा कि मैं इनसे कब से ही बोल रही हूँ ये चीज कि मेरा पेन हो रहा है, प्लीज आप लोग डॉक्टर को बुला लीजिए, बट ये नहीं बुला रही हैं। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, आप लोगों को आगे बताती हूँ कि क्या कैसे। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि ऐसी इमोशनल बातें रहती हैं जो आदमी शेयर करता है तो समय का पता बिल्कुल भी नहीं चलता है, तो वो सारी चीजें मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो फिर उन्होंने तुरंत सिस्टर को डांट लगाई और तुरंत मुझे लेबर रूम में ले गई। और लेबर रूम में मुझे जैसे ही ले गई, उस समय बज रहा था 6 बजने में 10 मिनट बाकी था, सिर्फ 6 बजने में 10 मिनट बाकी था। और फटाफट उन्होंने मुझे मतलब लेबर रूम में ले गई और अपना मतलब जो भी उनका प्रोसीजर होता है वो शुरू करी। और 6:03 पे सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर, सोचिए मतलब 10 मिनट पहले मुझे इतना ज्यादा पेन हो रहा है और मैं सिस्टर से कह रही हूँ मुझे पेन हो रहा है, मेरा बेबी हो जाएगा, बट वो सुनने को नहीं तैयार है। नहीं, अभी नहीं होगा, वो यही कह रही थी। कुछ समय गुस्सा आ रहा था और कैसे मेरा 10 मिनट के अंदर बेबी हो गया। तो मैं मतलब मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि कैसे मुझे सडनली पेन नहीं हो रहा था और कैसे 3:30 बजे मेरा पेन स्टार्ट हुआ और 6:03 पे मेरी बेबी, सिर्फ 4 घंटे जो बर्दाश्त किया मैंने, 4 घंटे। ओ माय गॉड, याद करो तो लगता है बाप रे बाप, वो जिंदगी वापस आ जाती है। सही बात, ये बिल्कुल हकीकत है कि अगर आपने एक जन्म दिया है तो एक जिंदगी, आपकी जो जिंदगी है वो वापस आ जाती है। इतना सहन करने के बाद और आपका अच्छा खासा बेबी आपके सामने आ जाता है, तो जितना आपने दर्द सहा है ना, उससे कई गुना वो खुशी होती है जब आपका बेबी आपके सामने होता है। तो जब मुझे तुरंत मुश्किल से उन्होंने लेबर रूम में ले गई और मुश्किल से उनके प्रोसीजर करते भर में सिस्टर मेरे साथ थी, 10 मिनट के अंदर मेरी बेटी हो गई। तो आपसे मैं बता रही हूँ, मैं ऐसे लेटी हुई थी और जब मेरी बेटी हुई तो बस बेटी हुई और मैंने उसका जब साउंड सुना ना, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर से उसी समय पूछा। मैं पूरा माइंड मेकअप करके गई थी कि कैसे क्या करना है मुझे। तो मैं जब तक माइंड मेकअप पूरा करी थी कि मेरा बेबी होगा तो सबसे पहले मैं उनसे पूछूंगी क्या है कैसे। तो मतलब सब कुछ अपनी तरफ मेरा हो गया था, मेरा बेबी क्या हुआ कैसे हुआ तो वो एक तरफ हो गया था। जैसे ही मेरी बेटी हुई तो मैंने तुरंत पूछा कि डॉक्टर क्या हुआ है मुझे, तो उन्होंने कहा बेबी गर्ल। ओह माय गॉड, मतलब आई कांट बिलीव कि मुझे बेबी गर्ल हुई, क्योंकि फर्स्ट डे से बहुत पहले से हमने लोगों ने सोच रखा था कि कुछ भी बच्चा हो बस अच्छे से हो। लेकिन आपसे बता रही हूँ कि मेरी जो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, एक माँ को एहसास होता है कि उसके अंदर क्या है, बेबी बॉय बेबी गर्ल, वो अपनी अंदर की फीलिंग होती है। तो मैं आपको बता रही हूँ, तो मेरी फर्स्ट डे से मेरी यही फीलिंग थी, स्ट्रॉन्ग फीलिंग मुझे आ रही थी कि मुझे बेबी गर्ल ही होगी। मुझे 1% नहीं था कि मुझे बेबी गर्ल नहीं होगी। मैंने कई अल्ट्रासाउंड मतलब जो डॉक्टर ने बोला था वो सारे कराए, लेकिन मुझे मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि बस मुझे बेबी गर्ल होगी। कि मेरे हस्बैंड कहते थे क्या पता बॉय जाए, मैंने कहा नहीं, मुझे बेबी गर्ल ही चाहिए, बेबी गर्ल ही चाहिए। तो जब मुझे बेबी गर्ल उन्होंने बताया, मैं इतनी खुश हुई कि उस खुशी का शायद ही ठिकाना ना हो। और जैसे ही मेरी बेबी उन्होंने निकाला, उन्होंने मतलब दिखाया मुझे कि ये तुम्हारी बेबी गर्ल है, तो खट से मैंने मेरे वॉच सामने मुझे ये चीज रॉन्ग लगी, क्योंकि जहाँ डिलीवरी होती है उसके सामने वॉच होनी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि जो भी बर्थ टाइम होता है वो लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। मैंने कई केसेस देखे हैं जिसमें बर्थ टाइम नहीं लोगों को क्लियर रहता है और डॉक्टर लोगों को भी हो सकता है मिस हो जाए, क्योंकि वो उस प्रोसीजर में लगी रहती हैं तो करेक्ट टाइम नहीं देख पाती हैं। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप सीजेरियन में हो तो भी और ना हो तो भी, नॉर्मल डिलीवरी हो तो अपनी बेबी जो भी आपका बेबी होता है उसका बेबी बॉर्न का टाइम जरूर याद रखिएगा। तो जैसे ही मेरा बेबी हुआ, मेरे वॉच मेरी पीछे लगी थी, खट से मैंने ऐसे पीछे मूव करके देखा तो 6:03 हो रहे थे। तो मैंने कहा मैम, मैंने उस समय मुझे पेन हो रहा था हल्का, क्योंकि तुरंत तो पेन नहीं जाता है, तो मेरे बस ये था कि हाँ मेरी बेटी हो गई बहुत अच्छे से। तो मैंने तुरंत कहा कि मैम 6:03 हो रहा है ना, ऐसे ही मैंने पूछा। तो कि मैम 6:03 हो रहा है,
कहीं ओहो वर्णिका, ऐसे उन्होंने बोला, ओहो वर्णिका, हाँ बेटा 6:03 हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, बस मैंने इतना सा बोला। तो उनका बस एक लफ्ज में इतना था कि वर्णिका तुमने काफी जल्दी प्रोग्रेस किया है। मतलब मैं रात में जब 11 बजे गई थी, तुम्हारी बिल्कुल भी नॉर्मल डिलीवरी की कोई कंडीशन नहीं थी, और कैसे तुम 3:30 बजे मतलब अचानक 4 घंटे में तुम्हारी डिलीवरी हो गई और बहुत अच्छे से तुम्हारी डिलीवरी हो गई। तो मतलब हम लोग को भी नहीं जल्दी ऐसा चीज नहीं होता है, क्योंकि ज्यादातर पेशेंट के साथ हम लोग को काफी लगना पड़ता है, सब कुछ होता है, तब जाके कहीं डिलीवरी होती है। किसी की अच्छी होती है, किसी की कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं। तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छे से, और काफी तुम हिम्मती हो। तो आई नो कि मतलब मैंने इतना दर्द सहा, सब कुछ कहा, उस दर्द में मुझे ये लगा था कि बस मैंने इनसे बोला था कि टाइम का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे टाइम जो बेबी बॉर्न की टाइम है बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करनी है। तो मैंने खट से टाइम देखा और बेबी गर्ल को देखा, और आपको बता रही हूँ कि मेरी जो बेटी थी वो इतनी क्यूट हुई थी, इतनी ज्यादा क्यूट हुई थी कि जब उन्होंने मुझे लाके दिया तो मुझे खुद नहीं, ऐसे मैंने देखा, मैंने कहा ये मेरी बेटी है। मतलब मुझे खुद नहीं बिलीव हो रहा था कि ये मेरी इतनी सुंदर मेरी बेटी हुई थी, और काफी ज्यादा हैवी हुई थी। मतलब 3.5 किलो की थी, 3.5 kg की मेरी बेटी थी। तो सब कुछ बहुत अच्छा था। तो बस तो उन्होंने काफी अच्छे से, मेरी डिलीवरी हो गई, मेरी बेटी हो गई, और उसके बाद मुझे 1 से 2 घंटे के लिए मुझे वहीं रूम में ही रखा गया, और फिर मम्मी और ये सब लोग फिर वहां से चले गए। फिर इन लोग फिर आए, इन लोग को, क्योंकि उसके बाद तो मुझे नहीं पता क्या था, मैं वहीं पे लेटी थी। और फिर जैसे ही मुझे आराम मिला, मैं आपको बताऊं कि मैं स्ट्रेचर पे नहीं गई, मैं स्ट्रेचर पे रूम में नहीं गई। मैंने कहा नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वॉक करके जाऊंगी। तो थोड़ी डिस्टेंस पे था, तो मैं वहां तक वॉक करके आराम से, हाँ धीमे धीमे, बहुत धीमे धीमे गई, आराम से वॉक करके मैं अपने रूम में गई, और बहुत ही आराम से मेरी बेटी मैंने देखा, मैंने उसे गोद में उठाया, आराम से बैठी, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। बस यही एक रीजन होता है नॉर्मल डिलीवरी का फायदा, कि आपके जो शरीर होता है ना, आपके बॉडी को कोई दिक्कत नहीं होती है। आप मतलब बहुत अच्छे से आपकी जो बॉडी रहती है अच्छे से कंसीव कर जाती है, सब कुछ अच्छे से हो जाता है, आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो नॉर्मल डिलीवरी का यही रहता है कि आप नॉर्मल, आपकी बस बेबी हो गई, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो ये था जब मैंने अपनी बेटी को देखा, सब कुछ किया और सब कुछ खिलाया, और मतलब जब मेरी बेटी मेरे गोद में आई ना, तो लगा कि बस सारी दुनिया एक तरफ, मैं और मेरी बेटी एक तरफ। मतलब मैं इनके फादर का, मतलब मेरे अपने हस्बैंड का चेहरा देख रही थी, उनके आंख में आंसू था, क्योंकि इसलिए उनके आंख में आंसू था क्योंकि एक पेरेंट्स बनने की जो खुशी होती है ना, वो शायद लाइफ की सबसे बड़ी खुशी होती है, उससे ज्यादा खुशी लाइफ में कुछ भी नहीं होती है। तो वो माँ और फादर, मतलब मम्मा और पापा बनना लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है, सबसे ज्यादा खुशी होती है। तो उनके आंख में आंसू था कि मैं मतलब पापा बन गया, मैं पापा बन गया, ऐसे वो खुश हुए थे। और वो इतना ज्यादा डरते थे कि, क्योंकि कभी भी कोई भी बेबी को तुरंत के तुरंत उन्होंने हाथ में नहीं उठाया होगा मेरे ख्याल से। तो जब उनकी बेटी हुई तो वो बिल्कुल भी डर रहे थे, और सबको लेने से डर रहे थे कि कोई मत उठाए, बस वो लेटी रहे। तो जब मेरी बेटी 2 महीने की हो गई ना, जब वो 2 महीने की हुई, तब वो जाके प्रॉपर तरीके से अच्छे से, जिसको बोलते नहीं, गोद में लेके उसको अपने लैप में लेके अच्छे से खिलाना, तो वो 2 महीने के बाद अच्छे से करने लगे। तो बस ये छोटी सी स्टोरी थी जो मेरी नॉर्मल डिलीवरी की थी। तो कैसी लगी आप लोग को मेरी नॉर्मल डिलीवरी की स्टोरी, मेरी बेटी की स्टोरी? आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। और प्लीज अगर मेरी स्टोरी आप लोग को अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि जो भी मेरी नई वीडियोस हो वो आप लोगों के साथ सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।